नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बाल राम कथा के पाठ नंबर 4 राम का वनगमन पाठ के प्रश्न उत्तर कार्य को करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर बच्चों आप मेरे चैनल पर नए हो और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या कोप भवन की घटनाक्रम की जानकारी किसी को थी? इसका उत्तर है कोप भवन की घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। कोप भवन में कौन कौन था? राजा दशरथ और उनकी रानी कैकेयी। कोप भवन मतलब जहां पर रानी कैकेयी ने अपने वस्त्र आभूषण जो राजसी ठाट बाट थे उनको छोड़कर उन्होंने जो काले कपड़े थे वो पहने हुए थे, जो गुस्से का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न नंबर 2, नगरवासी रात भर किसकी तैयारी में लगे हुए थे? इसका आंसर है बच्चों नगरवासी रात भर राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे। गुरु वशिष्ठ की आंखों में नींद क्यों नहीं थी? गुरु वशिष्ठ राम की राज्याभिषेक के लिए उत्साहित थे, इसलिए उनकी आंखों में नींद नहीं थी। प्रश्न नंबर 4, महर्षि ने महामंत्री को महाराज को देखने के लिए कहाँ भेजा? इसका उत्तर है महर्षि ने महामंत्री को महाराज को देखने के लिए राजभवन भेजा। प्रश्न नंबर 5, महामंत्री सुमंत्र असहज क्यों थे, यानी क्यों ने नॉर्मल क्यों नहीं थे? इसका आंसर है महामंत्री सुमंत्र असहज इसलिए थे क्योंकि पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। प्रश्न नंबर 6, महामंत्री ने कैकेयी के महल में राजा दशरथ को किस स्थिति में देखा? इसका आंसर है बच्चों महामंत्री ने देखा कि महाराज दशरथ बीमार और दीनहीन अवस्था में पलंग पर पड़े थे, जबकि उनके इच्छा अनुसार उनके बड़े बेटे राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, फिर भी वो बीमार और बुरी दशा में लग रहे थे। प्रश्न नंबर 7, राम के निवास के बाहर महामंत्री सुमंत को देखकर लोगों को क्या लगा? इसका उत्तर है बच्चों राम के निवास के बाहर यानी कि उनके कक्ष के बाहर महामंत्री सुमंत को देखकर लोगों को लगा कि महामंत्री सुमंत्र राम को राज्याभिषेक के लिए आमंत्रित करने के लिए आए हैं, कि सुबह हो चुकी है, अब राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, इसलिए महामंत्री सुमंत्र है वो राम को बुलाने आए हैं। प्रश्न नंबर 8, किसने किससे कहा? नंबर 1, चिंता की कोई बात नहीं है मुनिवर, महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। इसका आंसर है बच्चों रानी कैकेयी ने महामंत्री से कहा। प्रश्न नंबर 2, मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। इसका भी आंसर क्या है बच्चों रानी कैकेयी ने महामंत्री से कहा। प्रश्न नंबर 3, राजकुमार महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चले। इसका आंसर है बच्चों महामंत्री सुमंत्र ने राम से कहा। प्रश्न नंबर 9, राम को देखते ही कौन बेसुध हो गए? इसका आंसर है बच्चों राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। प्रश्न नंबर 10, राम को देखते ही राजा दशरथ की क्या दशा हुई? इसका आंसर है बच्चों राजा दशरथ राम को देखते ही बेसुध हो गए, उनके मुंह से हल्की सी आवाज निकली राम। उन्हें होश आया तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। प्रश्न नंबर 11, राम के द्वारा वन जाने की बात स्वीकारने के बाद राजा दशरथ के मुंह से कैकेयी के प्रति क्या शब्द निकला? इसका आंसर है बच्चों राम के द्वारा वन जाने की बात स्वीकारने के बाद राजा दशरथ के मुंह से कैकेयी के प्रति एक शब्द निकला धिक्कार। कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता क्यों छा गई? इसका आंसर है बच्चों राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उन्हें लगा कि राम को राज्याभिषेक होने जा रहा था और लेकिन राम ने खुशी खुशी वन जाना स्वीकार कर लिया, जिससे उनके सुनकर बहुत ही खुशी हुई। प्रश्न नंबर 13, कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे कहाँ गई? इसका आंसर है बच्चों
कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ कौशल्या के पास गए। प्रश्न नंबर 14, कौशल्या क्यों सुध खो बैठी? सुध मतलब होश। आंसर है बच्चों, राम वन जाएंगे यह सुनकर कौशल्या सुध खो बैठी। प्रश्न नंबर 15, कौशल्या का क्या मन था? इसका आंसर है बच्चों, कौशल्या का मन था कि वह राम को रोक ले, वन न जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में ही रहे। प्रश्न नंबर 16, किसने किससे कहा? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? राम ने राजा दशरथ से कहा। पार्ट 2, महाराज दशरथ ने मुझे 2 वरदान दिए थे, मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। इसका आंसर है बच्चों, कैकेयी ने राम से कहा। पार्ट 3, मैं चाहती हूं कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। ये किसने किससे कहा? कैकेयी ने राम से कहा। क्वेश्चन पार्ट डी 4, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। इसका आंसर है बच्चों, राम ने कैकेयी से कहा। पार्ट 5, पुत्र यह राज आज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। ये बात किसने कही? कौशल्या ने राम से कहा। पार्ट 6, यह राज आज्ञा नहीं है, पिता की आज्ञा है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। यह बात किसने किससे कही? राम ने कौशल्या से कहा। कौशल्या कौन है? उनकी माता। राम ने वन गमन को क्या कहा? उत्तर 17, राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उल्टा फेर कहा। भाग्यवश उल्टा फेर मतलब कहाँ तो उनका राज्याभिषेक होने जा रहा था, कहाँ वो अयोध्या के राजा बनने वाले थे, कहीं और अचानक रातों रात वो क्या बन गए? जंगल में भटकने वाले वनवासी। प्रश्न नंबर 18, लक्ष्मण किस बात से सहमत नहीं थे और वो उसे क्या समझते थे? इसका आंसर क्या है बच्चों? लक्ष्मण इस बात से सहमत नहीं थे कि वन गमन भाग्यवश आया उल्टा फेर है, वह इसे कायरों का जीवन मानते थे। प्रश्न नंबर 19, राम ने क्या कहकर माता कौशल्या के साथ वन जाने से मना कर दिया? इसका उत्तर है बच्चों, राम ने यह कहकर माता कौशल्या को साथ वन जाने से मना कर दिया कि वृद्ध पिता को उनके सहारे की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 20, राम ने सीता से क्या आग्रह किया? इसका उत्तर है बच्चों, राम ने सीता से अपने माता पिता की सेवा करने का आग्रह किया। प्रश्न नंबर 21, सीता क्यों व्याकुल हो गई? इसका उत्तर है, राम ने जब वन जाने के लिए सीता से विदा मांगी तो वह व्याकुल हो गई। प्रश्न नंबर 22, राम का निर्णय सुनकर सीता ने उनके सम्मुख क्या प्रस्ताव रखा? इसका उत्तर है बच्चों, राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। प्रश्न नंबर 23, क्या राम ने लक्ष्मण के साथ वन जाने की स्वीकृति दी? इसका उत्तर है, राम ने लक्ष्मण को साथ वन जाने की स्वीकृति दी। प्रश्न नंबर 24, राम जी क्यों नहीं चाहते थे कि सीता जी उनके साथ वन में जाए? इसका उत्तर है बच्चों, राम जी नहीं चाहते थे कि सीता जी उनके साथ वन में जाए क्योंकि सीता महलों में पली थी, वह जंगल के कठिन जीवन का सामना कैसे करती। प्रश्न नंबर 25, नगरवासी दशरथ और कैकेयी को क्यों धिक्कार रहे थे? इसका आंसर बच्चों, राम के वन जाने का समाचार सुनकर नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। बच्चों, ये थे हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा पार्ट 4 राम का वनगमन के प्रश्नोत्तर कार्य को। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।